अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन इकराम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सामीन इकराम, जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता था वो मौजू है कि आज के हालात देख रहे हैं आप लोग। इंडिया के हालात देख रहे हैं, कैसे मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। मुसलमानों के ऊपर तरह तरह के जुल्म किए जा रहे हैं। अब उनके आलिम दीन को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जो आलिम उलमा हैं, अब उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। कब तक आप लोग ये चुपचाप देखते रहेंगे, सहते रहेंगे? अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जो कौम जुल्म को देख करके चुप रहती है, उसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। हम तो ऐसे नहीं हैं। फिर हम जुल्म को देख करके कितना सब्र करें? कब तक चुप बैठें? हम अपने मुस्तकबिल के लिए क्यों नहीं उठते हैं? हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? अगर कोई हमारा लीडर है और कोई हमारा कायद है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। पार्लियामेंट के अंदर जब भी हमारे लिए आवाज़ उठाता है तो वो एक ही आदमी है, और वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। चाहे हमारे दीन का बात हो, चाहे लिए हमारे मुस्तकबिल की बात हो, चाहे हमारे लोगों को जो मार दिया जाता है उनके लिए आवाज़ उठाना हो, चाहे कोई भी काम हो, चाहे हमारे लिए जो भी बात होती है, जो भी मुश्किलात होती है, किसी हिसाब से भी हो, तो एक ही आदमी बस आवाज़ उठाता है। मॉब लिंचिंग हो तब भी जुनैद के लिए जब कौन आवाज़ उठाया था? हाफिज जुनैद को जब ट्रेनों के अंदर मारा गया तो कौन आवाज़ उठाया था? उस वक्त बहुत से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्लिम पड़े हुए हैं जो चुपचाप बैठ करके सुनते हैं, देखते हैं। जब तबरेज़ आलम को मारा गया तब भी वही मॉब लिंचिंग हुई, तो कौन आवाज़ उठाया था? जब पहलू खान को मारा गया कौन आवाज़ उठाया था? यानी जब भी मुस्लिमों का हक की आवाज़ उठाना होता है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर तकरीबन बहुत से हैं मुस्लिम मेंबरान, लेकिन क्या कहा जाए उनको, मुनाफिक से भी बदतर हैं वो। मुनाफिक तो ठीक है, लेकिन वो तो मुनाफिक से भी बदतर हैं। नाम बहुत से मुस्लिम नाम होती है, हाँ, नाम रख लेते हैं, और मुस्लिम जब वक्त आता है, वोट का वक्त आता है, तो हमारे करीब आते हैं और हमारे ही बीच में आकर के बोलते हैं हमें इस बार मौका दे दीजिए, हम सारे आवाज़ को उठाएंगे, आप लोगों के बीच में रहेंगे, आप लोगों की आवाज़ बनेंगे, आप लोगों की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, सारी चीज़ें। टोपी लगा लेंगे, 2 दिन की टोपी लगा करके थोड़ी से पैसे खर्च कर देते हैं, बिरयानी बनवा देते हैं सब, और उसी बिरयानी के ऊपर मुस्लिमों को भूल जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 500 1000 रुपया बंटवा देते हैं सब, उसी पे मुस्लिम भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, ये वक्त बहुत ही नाजुक है और इसके बारे में हर आलिम उलमा को बताना होगा कि अपने लिए भी, सियासत के लिए भी, हाँ, अपने उस आवाम के लिए और उस कौम के लिए, हाँ, रहबरी के लिए कोई एक कायद को चुनना होगा, और उस कायद के कहने पे ही हम आगे बढ़ेंगे, उसके पीछे रहेंगे, तो उसे भी मजबूती मिलेगी और हमारे मुस्तकबिल के भी काम सब हल हो जाएंगे। तो सामीन इकराम,
ये 24 का जो इलेक्शन है उसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सोच समझ करके देना है और कम से कम 20-25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमआईएम के निकालें ताकि जो जाएं तो हमारे हक की आवाज़ को बुलंद करें, हमारी आवाज़ को उठा सकते हैं। ऐसे नहीं कि 50 भेज दीजिए, 100 भेज दीजिए और जा कर के वहाँ चुपचाप मामा और बाबा की आवाज़ का इंतज़ार करते रहें लब्बैक कि जब वो बोलें तब हम आवाज़ उठाएं। मामा बाबा दबा दें तो दब जाएं वहीं पे। हाँ, बाबा बोलने नहीं दिए, हाँ मामा बोलने नहीं दिए, तो कब तक दूसरे को झंडे को लेकर के चलेंगे। हाँ, इस वक्त तो चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, इससे हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। सबको एक प्लेटफार्म पे आना चाहिए। जब कोई भी दुश्मन हमारे तरफ आएगा और हमारे ऊपर हमला करेगा तो वो क्या, वो पूछेगा तुम शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो? हाँ, कभी नहीं पूछेगा। वो सीधा मुस्लिम कह करके गर्दन को उड़ा देगा, मार देगा। हाँ, जब पार्लियामेंट के अंदर हमारे खिलाफ कोई भी कानून बनाया जाता है तो ये बोला जाता है कि ये शिया के लिए बना रहे हैं, ये सुन्नी के लिए बना रहे हैं। हाँ, ये